पेड़ सूखा है लेकिन आपको फल फिर भी मिल जाएगा। वैसे सही मायने में ये सेब केवल एक फल नहीं होता, ये पहाड़ों से जमीन का रिश्ता होता है। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी होती है कि एक पैगाम हो पहाड़ों से टूटकर मैदानी घरों में जब ये पहुंचता है तो मानो ये कह रहा हो कि पहाड़ पर सब कुछ सकुशल है। लेकिन जो सेब के किसान हैं वो कितने कुशल मंगल हैं, चुनाव के समय में ये समझना भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान यहाँ के सेबों से भी है। हिमाचल प्रदेश की आबादी करीब 55 लाख है, जिसमें लगभग 10 लाख किसान सेबों की बागवानी करते हैं। हिमाचल में कुल 90 तरह के सेबों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सेब की बागवानी शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों में ज्यादा होती है। ये राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का 13.5% है, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 6,000 करोड़ रुपए है। सेब का उत्पादन पिछले दशकों में 2 से 3% बढ़ा है, लेकिन किसानों के मुनाफे में कमी आई है, क्योंकि सेबों के उनको वो दाम नहीं मिलते जिसकी वो उम्मीद करते हैं। 80% हमें बेनिफिट था और 20% हमारा इस पे इन्वेस्टमेंट था या खर्चा था। अब हमारा जो है 30% रह गया है प्रॉफिट और 70% हमारा खर्चा है। ये पोजीशन आज सेब की हो चुकी है। तो उस वक्त हमारे यहाँ सेब सीजन शुरू होता ना, उस वक्त रेट बहुत डाउन आ जाते। अच्छा। लेट आते ना, जैसे हाइट है यहाँ पे, तो पहले तो रेट अच्छे होते, तो फिर यहाँ के लिए हाइट के लिए जब सेब जाता तो रेट कम हो जाते। हिमाचल में सेब का मौसम जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। फसल को राज्य की 10 एपीएमसी मंडियों में बेचा जाता है, जहां सेबों की क्वालिटी, साइज और प्रजाति के अनुसार उनका दाम तय होता है। जीएसटी को लेकर भी सेब उगाने वाले किसान नाराज हैं। ओपन मार्केट से आने वाले सेबों की पैकिंग पर किसानों को 18% जीएसटी देना पड़ता है। हमारा जो क्वालिटी फ्रूट होता है वो तो अच्छे दामों में बिक जाता है, और हमारा जो कल्ड फ्रूट है वो गवर्नमेंट लेती है, मगर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको उठा करके मार्केट में बेचती है। मार्केट में जाने से जो है हमारी मार्केट डाउन होती है और उसका हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। महंगाई, जीएसटी वगैरह जो बढ़ा है, काफी ज्यादा दिक्कत इससे आई है। इस पे अपने जो किसान लोग हैं उन पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है इन चीजों का। एक्चुअली रेट जो हमारे को पहले आते थे उसमें किसी में 18% जीएसटी है, किसी में 28% है। तो दाम बढ़ता है तो लोग आपकी दुकान पर नहीं आते, कम आता है किसान नहीं, तो अवॉइड करता है इन चीजों को। सेब उत्पादन करने वाले शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों में राज्य की 68 सीटों में से 20 सीटें आती हैं। इसीलिए चुनाव के लिहाज से ये सीटें और इनसे जुड़े मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-5 साल सरकार चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, तो पार्टी ये ठीक है कि इमीडिएट खुश करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है, पर इसका एक स्थायी समाधान नहीं कर रही है। इसके लिए जो कि स्थायी समाधान होना बहुत जरूरी है। अब ये है कि गवर्नमेंट ठीक है कि आज सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, 4 आने बढ़ा दिए, 8 आने बढ़ा दिए, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? उससे हमें लॉस हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट का भी लॉस है और किसानों का तो लॉस है ही है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम जो योजनाएं बनाई होती है वो धरातल पे तो उतर नहीं रही ना जी, पहुंचती नहीं है ना। अच्छा ये स्कीम बनाई हमने, ये स्कीम बनाई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर नीचे धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा ना जी। सेब उगाने के बाद उनकी स्टोरेज भी एक बड़ी समस्या है। आम किसानों की फसल को कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सेब के किसानों के अनुसार उनके पास सही दाम मिलने का इंतजार करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि सेब के बाग में पड़े पड़े सड़ जाने का भी डर होता है। जो यहाँ समस्या है लोगों की यही है ज्यादा कि कहीं भी कोई ऐसा कोल्ड स्टोर नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि लोग अपना हर चीज जो है समाधान कर सके उसका। अगस्त में राज्य सरकार ने किसानों
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और प्राइवेट पार्टियों को मिलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया। कोविड का सबसे बुरा असर देश में अगर किसी एक सेक्टर पर पड़ा था तो वो था टूरिज्म यानी पर्यटन। हिमाचल प्रदेश में भी सबसे बड़ी जो आबादी है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। और ये जो पर्यटन होता है वो केवल 5 सितारा होटलों या फिर हवाई जहाज की बात नहीं होती है, बल्कि अगर छोटे छोटे जगह भी होती हैं जहां पर जैसे ये जहां पर तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग आकर याक के साथ, उन पर भी असर इसका पड़ता है। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? टूरिस्ट बढ़ रहे हैं मैम, अभी 4-5 दिन से काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। दिवाली 5 दिन से? 4-5 दिन से, अभी तक तो कुछ नहीं था। उससे पहले कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था, बहुत बुरे हाल। तो अब ठंड बढ़ने के साथ आएंगे टूरिस्ट? जब बर्फ पड़ेगी तभी आएंगे, अब ठंड के साथ बढ़ती जाएंगे। पर आपको लग रहा है कि उस हिसाब से आप लोगों की कमाई वापस आई है ट्रैक पर कि नहीं? फिलहाल तो नहीं आई है मैम, वैसा काम कहाँ है जैसे लॉकडाउन से पहले होता था, वैसा तो काम ही नहीं रहा है। लॉकडाउन से पहले जैसा था वैसा भी नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है मैम, उसका तो 50% भी काम नहीं है। जैसे लॉकडाउन से पहले जैसा काम था अब तो 50% भी नहीं रहा है अब। जबकि अगर आप ध्यान दें तो अधिकतर जिन इलाकों में कोविड जाने के बाद तुलना की गई कि कितना बेहतर हो रहा है, तो एक रिवेंज टूरिज्म भी सामने आया जिसमें लोग निकल कर उन इलाकों में जा रहे थे। तो क्या हिमाचल प्रदेश में सचमुच कुछ दिक्कत है पर्यटन के हिसाब से? क्या आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं? पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, रोजगार का जरिया है और पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन। लेकिन कोविड ने जैसे पूरी दुनिया का पर्यटन प्रभावित किया, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का भी कारोबार ठप पड़ गया। न लोग हिमाचल घूमने आए और न कमाई हुई। कोविड के कारण बहुत फर्क पड़ा हमारे। मैं तो ये एक अपना यहाँ का जो स्थायी हमारा कल्चर है, हर काम में ये करता हूँ। जैसे कोट है, वास्कोटे है, टोपी है, वास्कटे हैं, शॉल है, मफलर है, लेडीज शॉल है, धोड़ू है, हर चीज़ बनाते हैं। पर जब लोग कोविड से पहले जब आते थे तो हमारा काफ़ी काम निकलता था, पर उसके बाद हमें काफ़ी नुकसान कहना पड़ा और कुछ जीएसटी से भी हमारे को नुकसान बहुत हुआ। छोटा व्यापारी इसमें मर चुका है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल भर में प्रदेश में जितने सैलानी आते हैं, कोविड के कारण 2020 में उसमें लगभग 81% की कमी आई। 2021 में लॉकडाउन हटने के बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 75% पर्यटक पहुंचे, लेकिन कारोबार से वो कमाई नहीं हुई जो कोविड से पहले हुआ करती थी। न छोटे कारोबारियों को फायदा हुआ, न बड़े कारोबारियों को। हिमाचल में जो है प्री कोविड ईयर्स जो थे, लगभग टूरिस्ट की जो यहाँ पर आमद थी 1,75,00,000 से 1,90,00,000 के बीच में जो है यहाँ पर टूरिस्ट आता था। परंतु जो पहला कोविड का वर्ष था उस साल जो है हमारे प्रदेश में सिर्फ 32 लाख जो है टूरिस्ट आया, और जो 2021 का वर्ष था उसमें जो है 57 लाख जो है टूरिस्ट आया। हालांकि पर्यटन को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पहले वाली रौनक आज भी गायब है। दुकानें बंद हो गई थी हलवाइयों की, रेस्टोरेंट्स की, उनको पुनः किस प्रकार से जो है चलाया जाए, जो होटल बंद हो गए थे उनको किस प्रकार से चलाया जाए। तो ये सर्वाइवल का जो है स्टेज थी। उसके उपरांत जो है रिवाइवल, जो भाई आप देख भी रहे हैं और आंकड़ों से भी स्पष्ट हो रहा है, तो ये रिवाइवल के मोड में जो है टूरिज्म सेक्टर इस टाइम चला हुआ है। और मेरा ये अनुमान है कि इस वर्ष में काफी जो है हम इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अलग अलग पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में पर्यटन के लिहाज से वादे भी किए हैं। हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर। उसमें फोकस होकर के जो हमको काम करने की शुरुआत की थी, कोविड के कारण जो प्रभावित हुई, उसको हम आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश करेंगे। एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल बने, इस बात को पूरा करने के लिए एक एयरपोर्ट क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तभी पॉसिबल है। वो एक हमारा एक टारगेट है जिससे रोजगार की भी बहुत सारी संभावना है, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को और ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी